जब साहब किबला कह रहे थे उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल उलमा किसको कहते हैं मालूम है? जो बहुत सारे उलमा बस हो गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा। अज़ीज़ाने वक़ार, ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। ये नेपाल की सरज़मीन पे झगड़ा हो गया जो है कि स्टेज ही पर लड़ाई लोगों ने कर लिया और इससे कौम को बड़ा ख़सारा हो रहा है। कौम तक बहुत गलत मैसेज पहुंच रहा है और इसके ज़रिए देवबंदियों वहाबियों को भी बड़ा मौका मिलता है कि ये स्टेज पे यही सब काम करते हैं। आप पहले इसको देख लें, आप इसमें सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि क्यों इन लोगों ने लड़ाई की और लड़ाई की वजह क्या हुई। तो अभी इसको आप खुद ही काटता फिरता है। खैर मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेंबर नूर पे बहुत सारे हैं। बिलखुसूस आप देख सकते हैं शायर अहले सुन्नत सालिमीन रज़ा शफी, इनको सुने। आप लोगों ने कहा कि बहुत बड़े शायर हैं बहुत बड़े शायर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शागिर्द कहिए ना सुभान अल्लाह। फख्र है ना आप लोगों को, फख्र है कि नहीं? लेकिन मुफ्ती रजब साहब किबला कह रहे थे उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल उलमा किसको कहते हैं मालूम है? जो बहुत सारे उलमा बस हो गए। देखिए मुअज़्ज़ज़ सामईन, नहायत अदब एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अभी मैं तमाम समाज के बीच में हूँ और मेरे साथ जौहर नेपाली साहब हैं और गुज़िश्ता 2 शब पहले 6 दिसंबर को एक महफ़िल हुई थी फैज़ान हुज़ूर शर नेपाल कॉन्फ्रेंस, जिसमें मेरी दावत थी, जो कि अफवाह उड़ाया गया कि बग़ैर दावत के क़ारी चमन रज़ा ग़ज़ाली आया हुआ था। ये बात झूठी है और यह अफवाह फैलाई जा रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई और भी बहुत सारी बातें हैं। बस सारी बातें आप सुन चुके हैं। बस यही बातें थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। मैं 6 दिसंबर 20 गते हमारी जो शादी हुई थी, महफिल थी, मेरा नाम जौहर नेपाली हुई। उस महफिल में बहुत सारे उलमाए कराम आए थे। उसमें भी क़ारी चमन रज़ा ग़ज़ाली भी आए थे हमारे घर से, उनको दावत मिली थी, हमारे भाई दी थी मुमताज़ रज़ा ने। उसके बाद सबको टाइम दिया गया था, 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट के टाइम दी गई थी सभी को। सब ने अपना अपना बारी में पढ़ लिया और उसके बाद क़ारी चमन रज़ा ग़ज़ाली साहब को टाइम मिली। उसके बाद मैंने बोला कि अब आ रहे महफिल स्टेज पे शायर इस्लाम चमन रज़ा ग़ज़ाली साहब 2 से 3 अशआर पढ़ने के लिए। उसके बाद हज़रत ने तकरीर की, तो उसके बाद पीछे से इशारा आया मुफ्ती शफी रज़ा शमसी साहब के हवाले से कि तुमने उसको तकरीर करने के लिए बोला या नात पढ़ने के लिए। तो मैंने बोला कि हज़रत मैं नात पढ़ने के लिए बोला। उसके बाद मैं उसके इशारे पे उठ करके माइक छीन लिए। उसके बाद माइक छीनने के बाद मुफ्ती शफी रज़ा शमसी ने बाहर खड़े होकर के उसके धक्का धुकी हुई। उसके बाद बहुत विवाद हो गए, उसके स्टेज पे मारपीट सब हो गया और उस बात को लेकर के हमारे शादी में बहुत लफड़ा बढ़ गया। माइक मैंने छीन लिया। उसके बाद शफीक ने उठ कर के धक्का धुकी की, गाली गुलीज की करने लगे और शफीक के कहने पर हमारे भाई करके लेकर थाने में जा कर के पहुँच कर के निवेदन दिलवाया क़ारी चमन रज़ा ग़ज़ाली पे। निवेदन दिलवाने के बाद साथ में निवेदन दिलाने के बाद या हमारे भाई से फिर हमसे जा कर के थाने में पहुंच कर के मैंने निवेदन। आपने देखा ये दावत मिली है कि दावत नहीं मिली है और किसको कहाँ से दावत मिली है। स्टेज पे चढ़ने के बाद ये सारी बातें होती है, ये सारे फैसले स्टेज पे किए जाते हैं। स्टेज को अब इसीलिए बनाया जाता है मिलादे नबी के लिए नहीं, आपसी झगड़े के लिए।
और सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि जिसको जिस चीज़ पर फायज किया गया, जिसको जो काम दिया गया, वो बंदा वो काम नहीं करता है। यहाँ पे गलती वो जो शायर साहब थे चमन गजाली, जो भी हों, उनकी भी गलती है, क्योंकि उनको जब कहा गया कि टाइम कम है, आप 2 से 3 शेर सिर्फ पढ़ें, तो क्या ज़रूरत है स्टेज पे चढ़कर बुकरादी करने के लिए कि वो मेरा शागिर्द है तो ये है। और हाथ में आप लोगों ने देखा ये कुरान लिए हुए है, कुरान की भी बेहुरमती हो रही है, कुरान को भी साथ साथ में उठा पटक दिया इन लोगों ने, कुरान की भी बेहुरमती की। इसलिए आप लोग अगर मिलाद कराएं तो जिनको भी बुलाना हो तो सबकी जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी हुआ तो इसमें एक वजह यह भी थी कि कुछ लोगों को मालूम ही नहीं था कि इनको दावत मिली है कि नहीं मिली है चमन गजाली साहब को। तो जो दावत जिनको आप दें, जिनको आप मदऊ करें, तो बिलखुसूस लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना करके एक ज़िम्मेदार इंसान को बैठाएं और उनके ही इजाज़त से, उनकी इजाज़त से हर काम होना चाहिए। और महफिल मिलाद को खुदा के वास्ते ऐसे कामों से बचाएं, क्योंकि ये सारी वीडियोज़ और ऐसे मैसेज जब गैरों तक पहुंचते हैं तो इसमें जितने भी लोग हैं उलमाए अहले सुन्नत, उनका भी मजाक बना दिया जाता है। इसलिए नबी की शरीयत को इस तरह से बदनाम ना करके बड़े कायदे से एहतराम के साथ मिलादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल आप सजाया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।